भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सुंदर सिंहासन पर सुशोभित परम पुरुष श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शन हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, हम सब सेवक गुरुमुख श्री अनंतपुर धाम अपने परम आराध्य देव, परम इष्ट देव श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही महाराज जी का दिव्य ज्योति दिवस मनाने आए हैं, जिन्होंने हम सेवकों पर महान उपकार करते हुए हमें भक्ति की राह पर पथ प्रदर्शक बनकर देश विदेश में जो नाम और भक्ति का डंका बजाया, आज हर हृदय में उनका प्यार, उनकी याद बसी हुई है और सभी उनके प्यार के गीत गाकर उनके उपकारों का हर पल धन्यवाद कर रहे हैं। और मेरे श्री गुरु महाराज परम पुरुष करुणा सिंधु जग के वाली पूरन पुरुष महान, दूर धाम से आए धरा पर करने जग कल्याण, भक्ति और मुक्ति के सतगुरु खोले अखुट भंडार, देवी देव और ऋषि मुनि सब करते जय जयकार। भक्तों को भव पार लगाने नाम जहाज बनाया, जीवों के कष्टों को हरने पीर इलाही आया। पावन तन पर कष्ट उठाकर सबको अतुल्य प्यार दिया, हम बदला दे नहीं पाएंगे जो हम पर है उपकार किया। पावन यादें श्री सतगुरु जी की दिल में बसी हमारे हैं, हम भूल कभी न पाएंगे जो बख्शे दिव्य नजारे हैं। वही प्यार हम सबको देने, वही प्यार हम सबको देने षष्टम रूप सुहाए हैं। वडभागी हैं हम सब गुरुमुख पूरन सतगुरु पाए हैं। कारा बोल में प्यार दिया, उपकार किया, प्यार दिया, उपकार किया, श्री चरणों में नमन हमारा है। कन कन में बसा हमारे श्री सतगुरु प्रीतम प्यारा है। प्रेमियों, महापुरुषों के महान उपकार ये छोटी सी जीवा तो क्या वेद शास्त्र और ग्रंथ भी नहीं गा सकते। जो महापुरुष इस संसार में आकर जीवों पर उपकार करके चौकुंठी में भ्रमण करते हुए अपने पावन तन पर कष्ट उठाकर जो लाखों करोड़ों को खुशियां और सुख देकर उनका कल्याण करते हैं, हम उन महापुरुषों को सब कोटिन कोट नमन करते हैं। मोद मेरे श्री वाणी के अंदर नमन आता है। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावत उबरे सुनते उबरे बिन से दुख गनेरे, पशु प्रेत मुक्त को तारो पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सन्याई सदा सदा बलिहारे। वाणी के अंदर वर्णन किया कि हे सद्गुरु, हे दाता,
आप ऊंचे से ऊंचे अपरंपार हैं। इस संसार में कोई है ही नहीं जो आपके गुणानुवाद का गायन कर सके। कहते हैं कि आप इतने बेअंत हैं कि पशु प्रेत मुग्ध जिस पर भी आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, एक मेहर नजर से पशु प्रेत मुग्ध को तार देते हो। हे प्रभु, हम आपकी शरणाई हैं और हम आप पर बलिहार जाते हैं कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसे परम पुरुष पूर्ण महापुरुषों की शरण मिली है। ये महापुरुषों के महान उपकार हैं। कितने प्रेमियों के भाव को पूरा करने के लिए महापुरुष दिन रात भ्रमण करते हैं। कहां कहां पर देश विदेश में इतने लंबी यात्राएं करते हुए उन प्रेमियों के हृदय की पुकार को सुनकर स्वयं जाकर के उनको दिव्य दर्शन देकर के जो भक्ति और परमार्थ की राह दिखाते हैं। प्रेमियों, संसार में ऐसा मित्र, ऐसा हितैषी कोई और नहीं जितने सच्चे मित्र, जितने हितैषी हमारे परम इष्ट देव श्री सतगुरु महाराज हैं। एक बार हमारे आदरणीय महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि हे प्रभु, जम्मू और कश्मीर में प्रेमी दिन रात आपके दर्शनों की प्यास को लिए हुए आंखें बिछाए हुए हैं कि कब आप उनको अपने मनोहारी दर्शन देकर कृतार्थ करोगे। प्रभु, आपसे विनय है, जल्दी ही उन प्रेमियों के हृदय की प्यास को तृप्त करो। श्री गुरु महाराज तो दया के सागर, फरमाया कि महात्मा जी, हम जल्दी ही कृपा करेंगे, आप जाकर के तैयारी करो, हम जल्दी ही श्रीनगर में पहुंचेंगे। तो हमारे प्राण धन 12 मई 1978 बम्बई से अपने कुछ सेवक महात्माओं के साथ जहाज पर विराजमान होकर के श्रीनगर की धरती पर कृपा फरमाई। जैसे ही गुरु महाराज जी श्रीनगर में विमान से उतरे, प्रेमियों ने श्रद्धा और प्रेम से दिलो जान से स्वागत करके अपने गुरु महाराज जी के जयकारे लगा करके उनका कोटन कोट धन्यवाद किया। श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर वहां पर एक बहुत ही प्रेमी भगत मेलाराम जी रहते थे, उनके घर कृपा की। वहां पर जब जाकर के गुरु महाराज जी विराजमान हुए तो मेलाराम जी की श्रद्धा, प्रेम और भक्ति को देखकर गुरु महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उनके घर में बाहर आंगन में दरबार सजाया गया, श्री दर्शनों की व्यवस्था की गई और श्री गुरु महाराज ने वहां पर विराजमान होकर के अपने दर्शनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया। श्री वचन फरमाए कि प्रेमियों, कुदरत की माया ने ऐसी रचना रचाई है कि जीव सतमार्ग को छोड़कर संसार के रिश्ते नाते, धन दौलत और संसार की झूठी शान शौकत की ओर दौड़ रहा है। यह नहीं जानता कि यह मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो यहां भी इसको आत्मा का सुख देगी और परलोक में भी इसके साथ जाएगी। मगर जब तक जीव को महापुरुषों की शरण संगत नहीं मिलती, जब तक महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता,
तब तक जीव इस सच्चाई से अवगत नहीं होता कि उसका अपना कौन है और पराया कौन है। इसीलिए फरमाया, सतगुर खोजो संत, जीव काज जो चाहो, मेटो भव का अंक, आवागमन निवारो। कि जो जीव वक़्त के संत सतगुरु की प्राप्ति कर लेते हैं, जो उनकी शरण संगत को पा लेते हैं, उन्हीं पर ही महापुरुष कृपा करके उनके आवागमन के अंक को मिटा देते हैं और उनका जीवन सफल और सकारत हो जाता है। आपके श्री वचनों को सुनकर वहां प्रेमी गदगद हो गए। भगत मेला राम जी के घर के पास ही एक मुस्लिम महिला रहती थी। जब उसने श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन किए तो उसका रोम रोम पुलकित हो गया। उसने विनती की कि स्वामी जी, आपके नूरे मुखारबिंद में मुझे अपने पीरे मुर्शिद के दर्शन होते हैं। श्री गुरु ने फरमाया कि जो गुरमुख पुण्य संस्कारी होते हैं, जिनको महापुरुषों की सत्संग मिलता है, संगत मिलती है, उन्हीं के अंदर ही ऐसे भाव पैदा होते हैं और वही महापुरुषों के दिव्य दर्शनों को अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन को सफल और सकारत करते हैं। गुरुमाई ने फरमाया कि ये जीव तो केवल भक्ति के लिए ही संसार में आया है। बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जब उसने ये वचन सुना तो श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, मेरे पीरे मुर्शिद भी यही कहते हैं, गाफल अजवा यक लमा सद मर्गदा, जिंदगी याद अस्त निर्दे आर्फ। कि जो इंसान मालिक की याद से गाफिल हो जाता है, एक पल में उसको 100 मौतों का दुख मिलता है, और जब महापुरुषों की संगत मिलती है तब जाकर के उसको जीवन मिलता है, और वो जीवन की असलियत को समझकर अपने जीवन में वो भक्ति और परमार्थ की कमाई करके महापुरुषों की कृपा से अपने जीवन को सफल कर लेता है। श्री गुरुमाई ने फरमाया कि मालिक की याद से गाफिल होकर केवल मौत ही नहीं मिलती, मौत तो हर एक को मिलती है परमात्मा के। उठो गुरमुखो उठो, श्री गुरुमाई ने फरमाया कि मालिक की याद से गाफिल होकर केवल मौत ही नहीं मिलती, मौत तो हर एक को मिलती है परमात्मा के हुक्म से, मगर जो मालिक को भूल जाते हैं, जो परमात्मा के उपकारों को भूल जाते हैं, उनको निकृष्ट मौत मिलती है। जब ही उस मुस्लिम महिला ने गुरुमाई के पावन वचन सुने, उसका हृदय रोशन हो गया। वो श्री गुरुमाई के चरणों में सजदा करने लगी और विनय की, प्रभु हमारे घर में आकर के हमें कृतार्थ करो। श्री गुरु महाराज जी ने देश विदेश में जहां भी जिस भी रूप में जिसने पुकारा, किसी को बाबा नानक बन के दर्शन किए, किसी को भगवान राम के दर्शन दिए, और किसी को उन्होंने मुस्लिम रूप में उनका पीर बन के दर्शन दिए और सबका कल्याण किया। तो प्रेमियों, इतने उपकार किए श्री गुरु महाराज जी ने कि आज देश विदेश का हर प्रेमी हृदय से ही उनको याद कर रहा है कि प्रभु, जो अनगिनत उपकार करके आपने हमें जीना सिखाया, किसी काम के थे नहीं, छूता ना कोई छांव, आपकी कृपा हुई तो पूजन लागे पाऊं। जब महापुरुष इस जीव पर कृपा करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन की हर रूपरेखा बदल जाती है और वो भगवान का भक्त बन के सबका प्यारा बन जाता है। जैसे असत्य सत्य
झूठे कर्म करती है दुनिया घृणा करती है। या महापुरुषों की कृपा होती है, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन सुधारे, दर्शन भेटत होत आनंदा, हर का धाम विचारे। कहते महापुरुषों के दर्शन जब जीव को मिलते हैं और वो श्रद्धा प्रेम से इन दिव्य दर्शनों को अपने मन में उतारता है तो जन्मों के दुखों का निवारण हो जाता है और मन की दशा बदल जाती है। जो जीव दुनिया के झूठे कर्मों में लगा हुआ था, जीवन को अपने यूं ही गंवा रहा है, वो भक्ति की नाम की उच्चारण करके अपने जीवन को सफल कर देता है। तो हम महापुरुषों के जितने भी उपकार महिमा गाएं प्रेमियों थोड़ी है। हम सब ने उन दिव्य नजारों को देखा कि श्री गुरु महाराज ने जहां भी जिसने जो भी हृदय से मांग की, एक बार दर्शनों में प्रेमी बेटा पूजा में सामान लेके आए। एक प्रेमी एक आम की टोकरी लेके आया तो श्री गुरु महाराज ने एक आम निकालकर अपने चरण कमल के पास रख लिया। एक श्रद्धावान लड़की देख रही थी, मन में सोचने लगी कि आज गुरु महाराज जी मेरे पर कृपा करके ये कर कमल के द्वारा स्पर्श किया हुआ ये फल मुझे दे दें तो मैं जन्मों तक इनके उपकार नहीं भूलूंगी। थोड़ी ही देर में गुरु महाराज ने वो फल उठाकर उसके हाथ में दे दिया और जोर जोर से जयकारे लगाने लगी कि सचमुच ही अनंतपुरवासी घटगढ़वासी हैं, अनंतपुरवासी घटगढ़वासी हैं। तो प्रेमियों वही प्यार वही कृपा आज हमारे श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी हम सब पर बरसा रहे हैं। दिन रात इतनी कृपा कर रहे हैं कि हम जिसका बयान नहीं कर सकते। यूं ही इनकी कृपा बनी रहे, हम सदा श्री वचनों पर चलते हुए सतगुरु की कृपा और प्यार को प्राप्त करते रहें। गुरु महाराज जी सदा मुस्कुराते रहें और हम पर यूं ही रहमत लुटाते रहें। हम इनके वचनों पर चलकर श्री दरबार की सेवा कमाते रहें। बोल जयकारा बोल मेरे प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।